बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बेटा आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मेडिकल कैडेट्स के लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस 86 एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपने 30 मिनट्स में ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यूज सॉल्व आउट करने होते हैं। बेटा टोटल 22 टाइप्स हैं। 7 टाइप्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर यानी पार्ट 1 में डिस्कस करवा दी थी। ये पार्ट 2 है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेक्चर को शुरू करने से पहले दुरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ओके, 8th नंबर पे हमारे पास जो टाइप आती है इसे हम कहते हैं फैमिली रिलेशंस या आल्सो इट इज कॉल्ड एज ब्लड रिलेशंस। हम इसको अक्सर ब्लड रिलेशन के नाम से मुखातिब करते हैं। बेटा अब ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं एक ही ट्रिक बच्चों को बताता हूँ। क्या ट्रिक होती है वो कि वो सिचुएशन खुद की फैमिली पे ले जाओ, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अदरवाइज ब्लड रिलेशंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो समझाना भी मुश्किल होते हैं, समझना भी मुश्किल होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, समझो। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर, मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी क्या लगी? सर आपकी भी बहन लगी। तो मेरे भाई की बहन मेरी बहन आपकी मम्मा है। माई रिलेशन टू यू, मैं आपका क्या लगा? आप फैमिली पे रिलेशन पे ले जाओ। मेरी माँ मेरी बहन आपकी मम्मा है, तो मैं आपका क्या लगा? आप कहेंगे सर जी मामू। तो मामू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। ये ले 28वें नंबर पे क्वेश्चन है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज माई, मेरे भाई के बेटे की जो सिस्टर है वो मेरी क्या लगी? सबसे पहले समझो रिलेशन को। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, पहले इसको समझते हैं। ब्रदर्स सन का क्या मतलब है? माई ब्रदर्स सन, मेरे भाई का बेटा। मेरे भाई का बेटा मेरा क्या लगा? नेफ्यू, भतीजा लगा ना। तो उसकी बहन मेरी भतीजी, नीस, राइट ऑप्शन नीस। अपनी फैमिली पे जब आप रिलेशन ले जाओगे बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे। माई सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज आवर रिलेशन? वही नेफ्यू नीस ऊपर हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टाइप है परसेंटेज। परसेंटेज के कम अज कम स्टेटमेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी आते हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं परसेंटेज के रिलेटेड। बट उससे पहले अगर आपने हमारी क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज 90% ऑफ 90? बेटा मेरी ट्रिक याद रखना। ट्रिक्स मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ। वेन एवर यू सी द नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर, मतलब 90% लिखा हुआ है ना, तो ये परसेंटेज फिगर है। अगर इसके साथ जीरोज की तादाद बराबर हो दूसरे नंबर के जीरोज के साथ, तो आपने जीरो को जीरो से काट देना है और जस्ट जो डिजिट्स रह जाए उनको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका जवाब होगा। मतलब 80% ऑफ 90 है, जीरो से जीरो काट दें, 8 को 9 से ज़रब देंगे, 72 जवाब आ जाएगा। सिंपल। नीचे आ जाएं, 80% ऑफ 80 है, जीरो को जीरो से काट दें, 64 जवाब आ जाएगा। 70% ऑफ 90 है, 7 जीरो से जीरो काट दें, 63 जवाब आ जाएगा। सो ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान, आप इनको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है अबाउट द एज प्रॉब्लम्स। ये एज है, ये तो एवरेज है, ये एवरेज है बेटा, एवरेज। ठीक है, एज नहीं है, ये एवरेज है। अली एवरेज स्कोर इज 6 टेस्ट इन इज 70। अली ने 6 टेस्ट दिए और उनका एवरेज स्कोर है 70, यानी हर टेस्ट में 70 नंबर लिए। हाउ मैनी मार्क्स मस्ट बी स्कोर इन 7th टेस्ट टू रेज इज एवरेज 72? अली बेटा पहले उर्दू में स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट क्या है ये पहले समझो। अली ने 6 टेस्ट दिए और उन 6 टेस्टों की एवरेज 70 है, यानी 6 टेस्ट में हर टेस्ट के नंबर 70 आए। अली चाहता है जब 7वां टेस्ट दे
तो एवरेज 72 हो जाए तो कितने नंबर लेना पड़ेंगे उसे लास्ट वाले टेस्ट में, यानी 7वें टेस्ट में। अब इस तरह के क्वेश्चंस करने का सबसे आसान तरीका ये होता है ट्रिक की मदद से। बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 70 × 6, यानी 6 टेस्ट में टोटल नंबर 420 हो गए। वो चाहता है 72 करे अपनी एवरेज 7वें टेस्ट में, तो 72 × 7 कर दो। 7 × 4 4 51 49 1 50 504। 504 में से जब आप 420 निकालेंगे तो आंसर आएगा 86। यही हमारा जवाब है। आसान ट्रिक यूज कर लो, लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, वहां पे टाइम कम होता है। सो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो। लाइक सारा ने 5 टेस्ट में 60 टाइम 8 नंबर लिए, यानी 5 × 68 कर दो, 0 5 34 340। 6वें टेस्ट में वो एवरेज 70 चाहती है, तो 6 × 70 कर दो, 420। जब आप 420 में से 340 निकालोगे तो ये आई थिंक सो 80 आएगा। 80 आएगा या 100 आएगा? 80 आएगा। राइट ऑप्शन इज डी। तो इस तरह से आप इजीली इन एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मिरर इमेज। दो चीजें होती हैं, एक होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। मिरर इमेज किसे कहते हैं? अगर आप अपनी तस्वीर मिरर में देखते हो ना, तो लेफ्ट वाली चीजें राइट पे आपको नजर आती हैं, राइट वाली चीजें लेफ्ट पे नजर आती हैं। कभी आपने मिरर देखा है? कभी आपने अपना चेहरा पाक, चेहरा शरीफ, चेहरा मुबारक मिरर में देखा है? जब आप मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो जो सामने इंसान है, मतलब मैं अभी सेल्फी कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, तो आपको मैं ये लेफ्ट हैंड ऐसे कर रहा हूं, लेकिन दिख ये रहा है कि ये राइट हैंड ऐसे हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब जो मिरर होता है वो अक्स दिखाता है, उलट दिखाता है, लेफ्ट वाली चीजों को राइट में, राइट वाली चीजों को लेफ्ट में। और जो वाटर होता है वो क्या करता है, वाटर इमेज में चीजें उल्टी नजर आती हैं, अप टू डाउन। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। वाटर में क्या होता है, अप टू डाउन उलट जाती हैं चीजें। सिंपल, इतना सा डिफरेंस है। अब क्वेश्चन क्या आता है, विच वर्ड रिमेन्स द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर। बेटा देखो मैंने क्या कहा है, लेफ्ट और राइट सेम। पी का जब आप मिरर करोगे तो पी मिरर में ऐसा नहीं हो जाएगा, तो इट मीन्स पोटैटो नहीं हो सकता। एल का जब आप मिरर करोगे तो एल ऐसे नहीं हो जाएगा, उल्टा करना ना, लेफ्ट को राइट में ऐसे चेंज कर देना, लेवल भी नहीं आएगा। नून को जब आप करोगे, एन को जब आप मिरर करोगे तो एन ऐसा मिरर में दिखता है, दैट इज वाई नून भी नहीं आएगा। राइट ऑप्शन अल्फा ही आएगा भाई, टी आई टी आई टी टी। टी का जब आप मिरर करोगे टी सेम ही दिखाई देगा, आई का मिरर करोगे आई सेम ही दिखाई देगा, यू का मिरर करोगे यू सेम दिखाई देगा, ओ का मिरर करोगे ओ सेम दिखाई देगा, ए का मिरर करोगे ए सेम दिखाई देगा, एम का मिरर करोगे एम सेम दिखाई देगा, डब्ल्यू का मिरर करोगे डब्ल्यू सेम दिखाई देगा। सो ये दीज आर सम अल्फाबेट्स जो मिरर में सेम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वर्ड विल अपीयर द सेम इन अ मिरर। टूथ, मैंगो, बॉब, मून। अब देखो मून में एन आ गया, दैट इज वाई ये गलत हो गया। बी का जब आप मिरर करोगे तो बी बेटा इस तरह से आपको नजर आएगा, तो बी भी गलत हो गया, बॉब भी गया। मैंगो में एन का मिरर करोगे, वो आपको ऊपर दिखाया मैंने कि एन का मिरर करने से एन उलट जाता है, दैट इज वाई बी भी गलत हो गया। टूट में टी डब्ल्यू टी, इनका मिरर करोगे ये सेम ही नजर आएंगे, दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा होगा। ओके बेटा, टाइप नंबर अब हम 12 डिस्कस करने लगे हैं, 12वीं टाइप हम डिस्कस करने लगे हैं। इसे हम कहते हैं कंप्लीट द सीरीज। 115, 55, 170, 65, 235। अब आप देखें यहाँ पे चल रही है डबल सीरीज। बेटा सीरीज जो होती है ना ये डिफरेंट तरह की हो सकती है, मैं आपको गिना देता हूँ। सीरीज में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा हो, सीरीज में हो सकता है एडिशन का काम हो रहा हो, सीरीज में हो सकता है सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा हो, सीरीज में ऐसा हो सकता है कि वो स्क्वायर चल रहा हो, क्यूब चल रहा हो, डिवाइड हो रहा हो किसी नंबर के साथ और सीरीज चल रही हो, डबल सीरीज चल रही हो, फैबियोनिक सीरीज चल रही हो। सो दीज आर सम 13 टाइप्स ऑफ सीरीज जो पेपर में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो 115 में 55 जमा किया तो 170, 170 में 65 जमा किया 235। अब आगे क्या आएगा, तो आगे आएगा इस तरह से 55 पहले आया था, फिर 65, तो अब आगे 75 आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे जवाब हमें 75 मिलता है। 39 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। लाइक 66 में से हमने 3 माइनस किए तो 63 आया, 63 में से हमने 6 माइनस किए तो 57 आया, 57 में से हमने 12 माइनस किए तो 45 आया। अब हम क्या माइनस करेंगे 45 में से, तो अगला जवाब आएगा, पहले 3 माइनस किए, फिर 6 किए, फिर 12, तो अब हम 24 माइनस करेंगे। जब 45 में से हम 24 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 21। सो द राइट ऑप्शन विल बी 21। राइट ऑप्शन विल बी 21। राइट ऑप्शन विल बी 21. Okay, the next question is like question number 40, 2, 6, 14, 30, 62. एक चीज देखो, सोचो जरा इस क्वेश्चन में होकर है, सर अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आगे 18 आना चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सीरीज। तो ये सीरीज सर कैसे हो रही है, ये बेटा ऐसे सीरीज हो रही है, मेरी तरफ देखो, 2 को ज़रब दी थी 2 के साथ और फिर जमा किया 2 तो आया 6, फिर 6 को ज़रब दी 2 के साथ 12 जमा 2 किया तो आया 14, फिर 14 को ज़रब दी 2 के साथ और जमा किया 2 तो आया 30, फिर 30 को ज़रब दी 2 के साथ और जमा किया 2 तो आया 62। अब 62 को ज़रब देंगे 2 के साथ और जमा करेंगे 2 तो आएगा 126, और ये हमारा राइट ऑप्शन है बेटा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1000% चांसेस हैं ये पेपर में होगा इंशाल्लाह। ये भी और ये भी आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, और जिसके पेपर में आए वो कमेंट बॉक्स में लाजमी आके बताएगा सर जी पेपर में था या नहीं था। ओके, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग 13 नंबर टाइप। व्हाट इज द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120? सबसे पहले आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन टू बाय क्वार्टर? क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर बेटा कहते हैं 1/4 को, अपने पास लिखो इन चीजों को। क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। 1/10 किसे कहते हैं? 1/10 कहते हैं 1/10 को। 1/3 किसे कहते हैं? 1/3 को। 1/4 किसे कहते हैं? 1/4 को। 1/5 किसे कहते हैं? 1/5 को। हाफ किसे कहते हैं? 1/2 को। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ये आपको आनी चाहिए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120? क्वार्टर बेटा 1/4 को कहते हैं। 1/10 1/10 होता है, 120 के साथ मल्टीप्लाई। जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 0 कट जाएगा, 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, राइट ऑप्शन 3। व्हाट इज 1 क्वार्टर ऑफ 120? 1 क्वार्टर 1/4 को कहते हैं। जरब दी 120 के साथ तो सिंप्लीफाई करने से मिल गया 30। ये क्वेश्चन भी इधर हल हो गया। सो दीज आर सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट सिंपली आपको टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज 1/10 ऑफ 90? अब देखो 1/10 ऑफ 90, 0 0 कट गया, जवाब में हो रहा है क्या? व्हाट इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर? हाफ 1/2, क्वार्टर 1/4, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो 1/8 बन गया, और ये देखो यहाँ पे ये पड़ा है, इसका जवाब 1/8। भाई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे ये नहीं पता कि मैं क्वेश्चंस कितने समझाऊंगा, मुझे ये चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है देन मेरा खपने का फ़ायदा मुझे मिल गया। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, सीरीज एंड पैटर्न्स। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? BEJQ। अब सीरीज को पहले देखो, सीरीज का जो पैटर्न होता है ना वो थोड़ा सा नंबर्ड सीरीज से अलग होता है। देखें BEJQ, आपने मेरे साथ साथ ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं बताऊंगा। मुझे ये बताएं बी और ई के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है? सर CD, सर 2 अल्फ़ाबेट्स का। ई और जे के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है? EFGHI जे, चल 4 का हो गया। ई है ना, EFGHI 4 अल्फ़ाबेट्स का।
आगे जी और क्यू के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? KLMNOP क्यू, यानी 6 अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। मतलब क्यू के बाद हम 8 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो हमारा जवाब आएगा। क्यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? RSTUVWXY, 8 अल्फाबेट Y तक पहुंचते हैं, छोड़ दिए, नवा अल्फाबेट Z जो जवाब है हमारा, राइट ऑप्शन Z। आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 46 हम डिस्कस करते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस LMNO। क्वेश्चन नंबर 47 है बेटा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, डीमास रूल का ये क्वेश्चन है। डीमास रूल क्या कहता है? पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का अमल होगा, फिर सब्ट्रैक्शन का अमल होगा। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले तकसीम का अमल होगा, 1 + 1 2, आंसर आ गया। 15वीं टाइप है बेटा अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है, इसको मैं बाद में करवाता हूँ, पहले मैं दूसरी टाइप्स करवा दूँ आपको। ये वाला 70वें नंबर पे है मनी एंड प्रॉफिट। अली बॉट अ पेन फॉर 30 रुपीज एंड सेल इट फॉर 40 रुपीज, वट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? याद रखनी है चीज, बाय कितने की, बॉट कितने की 30 की, सेल कितने की 40 की, प्रॉफिट कितना हुआ? आपने एक चीज 30 की खरीदी, 40 की बेची, प्रॉफिट 10 रुपए। लेकिन उन्होंने पूछा प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज हम कैसे बताएंगे? हम ऊपर रखेंगे 10, जो प्रॉफिट हुआ हम उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विद द एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे हमने कोई चीज खरीदी हो, वो है 30 रुपीज, जरब 100 कर देंगे, सिंप्लीफाई करने से 33.33% आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ये है मनी एंड प्रॉफिट के रिलेटेड। अब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है बेटा। 10 men dig a well in 5 days, how long will 5 men take? सिंपल सा एक फार्मूला याद रख लें, इसी फार्मूला की मदद से आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। 10 men आपने लिखना है M1, कितने दिन लगाते हैं? D1। फार्मूला क्या है? M2 ज़रब D2। ये फार्मूला याद रखना है। आदमी कितने हैं? कितने आदमी थे? 10 आदमी। डेज कितने लगे? 5। अब आदमी कितने कर दिए? 5, तो डेज कितने लगेंगे ये मालूम करना हमने। तो 10 में 5, 10 ज़रब 5 50, 50 तकसीम 5 10, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। 10 दिन थे तो 5 दिन लगे, सॉरी 10 बंदे थे तो 5 दिन लगे, बंदे 5 कर दिए तो दिन 10 हो जाएंगे, सिंपली। अब हमारे पास वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन है बेटा वो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 10% एनुअली, एक क्वेश्चन आएगा। वो कहते हैं कि एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ती है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? इफ द करंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, अगर करंट पॉपुलेशन 1 लाख है। बेटा करंट पॉपुलेशन कितनी है मुझे ये बताओ सर? 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख, ठीक है। मैं कहता हूं पहले साल की पहले निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 10% आबादी बढ़ी, यानी 10% ऑफ 1 लाख अगर हम निकालें तो ये बेसिकली बनती है 10,000, यानी पहले साल 10,000 आबादी बढ़ी। तो पहले साल टोटल आबादी कितनी होगी? C1 कितनी हो गई? 1,10,000, ठीक हो गया जी। पहले साल आबादी कितनी बढ़ी बेटा? 10,000। सर दूसरे साल भी 10,000 बढ़ेगी? नो, दूसरे साल जो आबादी बढ़ेगी वो बेसिकली 1,10,000 का 10% बनेगी, यानी 10% ऑफ 1,10,000। दूसरे साल जो बेटा आबादी बढ़ेगी वो 10,000 नहीं बल्कि 1,10,000 के इक्वल बढ़ेगी, जो कि है 11,000। मतलब अगले साल आबादी 11,000 बढ़ेगी।
11,000 आबादी बढ़ गई अगले साल। इसमें अब C2 यानी टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है 2 साल के बाद वो कितनी होगी, 1,10,000 में 11,000 जमा कर दें, 1,21,000 आबादी हो गई आफ्टर 2 ईयर्स। और यही हमारा जवाब है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने बेटा, मैंने आप लोगों को 17 टाइप्स डिस्कस करवाएंगे। वैसे टोटल 22 टाइप्स हैं, मे बी इससे आप 2-4 टाइप्स बढ़ गई हैं तो आपके लिए भी बढ़ जाएंगी, लेकिन 22 टाइप्स तो कंफर्म है ना। इसमें मैंने 17 टाइप्स के ट्रिक्स कुछ आपको बता दिए हैं। थैंक यू, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और ये हमारी तरफ है बेटा, अगर आप AMC या AFNS का कोर्स करना चाहते हो, AFNS के कोर्सेज अलग हैं, यहाँ पे AMC का कोर्स मैंने मेंशन किया है। इसमें 40 लेक्चर्स हैं और वर्बल नॉन वर्बल है, 30+ मॉक टेस्ट हैं, लाइव जूम के क्लासेस हैं, PDFs हैं। लेकिन ये पेड कोर्सेज वालों के लिए, ये याद रखें, फ्री के लिए नहीं है मेरे पास। इसकी फ़ी बेटा 3800 है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बता दिया गया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस की डिटेल लेके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस दिन आप फ़ी पे करेंगे वेरी नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर